Hello, my dear students. What can you see? Which topic can you see today? Ma'am, something is written aldehyde, ketones and carboxylic acids. Right? What is it? Aldehydes, ketones, carboxylic acid. ये है क्या? What are these basically? कभी आप लोग ने कार्बोनिल कंपाउंड का नाम सुना है? कार्बोनिल कंपाउंड का नाम सुना है? What are carbonyl compounds? Anybody? जिस भी ग्रुप में C डबल बॉन्ड O हो, यहाँ पे अल्काइल चेन लग सकता है RR. ठीक है? इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके? और इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ये ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये टाइप के ग्रुप होता है. इसीलिए हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड के ग्रुप वाले भी स्टडी कह सकते हैं. और इन टाइप के कंपाउंड में पोलैरिटी होती है. व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? व्हाट इज पोलैरिटी? कार्बन डेल पॉजिटिव हो जाता है और ये डेल नेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, तुम लोगों ने पढ़ा था ना HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये नेगेटिव बन जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव. वही केस इधर भी आता है. कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से इसमें ये डेल पॉजिटिव बन जाता है, ये डेल नेगेटिव. So you can say that aldehyde, ketones and carboxylic acids are the organic compounds which belong to which group? Carbonyl group. Which group? Carbonyl. So this thing is clear? So what about the structure of aldehyde, ketones and carboxylic? अगर मैं particular structure की बात करूँ तो aldehydes, ketones and carboxylic acid में जो कार्बन होता है ना, वो कार्बन होता है डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है. ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है. ये तुम लोग को क्वेश्चन भी आता है कि ये क्यों sp2, क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, वो नहीं हाइब्रिडाइज होता है. और ऑक्सीजन के पास भी एक होता है. ये आपस में पाई बॉन्डिंग बना देते हैं. क्या बना देते हैं? तुम लोगों को अगर ये चीज़ें याद नहीं तो अपना हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक जाके पढ़ लो एक बार तो आपको समझ में आएगी. अगर x और y, अगर 2px 2py 2pz होते हैं ना 3, उसमें से अगर समझो 2pz नहीं हाइब्रिडाइज, वो पाई बॉन्डिंग में चला गया. ठीक है, ये याद रखना कि स्ट्रक्चर वाइज ये याद रखना कि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है. ठीक है, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर विथ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. तो पोलैरिटी में थोड़ा क्लाउड किस तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ ना. पोलैरिटी में ऑब्वियसली ना ये ज़्यादा नेगेटिव है तो क्लाउड उसकी तरफ खींचा जाएगा. ओके, which makes it partially negative and carbon atom partially positive. So this concept with the structure and all, everything is clear? Okay, good. Moving further, in aldehydes, the carbonyl group, that is C double bond O, is bonded to two carbon, and hydrogen, while in ketone it is bonded to two carbon atom. See, now talking about this, have you drawn that difference? Now students concentrate on what I am saying now. देखो इस चैप्टर का नाम क्या है? अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन हमें ये भी पता है और भी C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया है अल्डिहाइड, ये है, इसका ऐसा है अल्डिहाइड, तो ऐसे लिखो ना RCHO. वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है ना. उसी तरह कीटोन्स है ना, एरोमेटिक इधर भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग इधर भी हो सकता है, दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं, दोनों अल्काइल हो सकते हैं, कुछ भी. ठीक है, अब रही बात कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे फोकस करिए आप. उनके डेरिवेटिव्स को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं इस चैप्टर में? देखो, the carboxylic acid and the derivative, the carbonyl group is bonded to oxygen, and in amides and acyl halide is bonded to nitrogen and halogen respectively. What are they saying? अब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, ये सुनो. अब इसकी जगह मैं X लगा दूँ तो क्या बनेगा? एसिड हलाइड. अब इसकी जगह मैं R लगा, इसकी जगह मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकाल दूँ तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा. ट्राई करके देख लो. ये 2 कार्बोक्सिलिक यूनिट है, उसमें से मैंने H2O निकाल दिया है. ऑब्वियसली ना, करके देखो ना. COOH है, COOH है, इसमें से एक पानी का यूनिट निकालूंगी मैं तो बचेगा क्या? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, एक O एक्स्ट्रा बचेगा ना. एक देखो, एक C डबल बॉन्ड O इधर गया, एक C डबल बॉन्ड इधर गया, ये एक O दोनों को ब्रिज किया.
एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड मतलब देखो, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकला हुआ है, ये एक डेरिवेटिव हुआ। एक डेरिवेटिव OH निकाल के OR लगाओ, एस्टर बना, फिर OH निकाल के आप NH2 लगा, अमाइड बना, ठीक है। अब ये सब रेजोनेंस शो करते हैं, क्या करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज उतनी स्टेबल नहीं होती, इसको हम पढ़ते नहीं, ऐसे इन चैप्टर में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इतना ही बस मैं बताना था मुझे आपको। अब रही बात नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले हम नॉमेनक्लेट करेंगे अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड के कुछ नॉमेनक्लेटिंग रूल्स होते हैं। ये होता है कि अल्डिहाइड्स में बेसिकली, चलो यहाँ पे है मेरे पास टेबल, ये देखो HCHO है ना, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। देखो कॉमन नेम स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था ना, कि फॉर्मल एसिटल यानी कि 2 कार्बन होगा, फॉर्मल 1 कार्बन के लिए यूज़ होता है, जब लटक जाता है तो आइजो होगा। डिपेंडिंग अपॉन, दोनों में एक रूल याद रखना, जब हम आयुपेक कंसिडर करते हैं हम वो कार्बन काउंट करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का है CHO, लेकिन जब हम वैसा नॉमेनक्लेट कर रहे हैं कॉमन नेमिंग में, उसमें हम CHO का C काउंट नहीं करते हैं, ये एक रूल याद रखना। अब यहाँ पे तो खैर फॉर्मल्डिहाइड नाम है, ये तो उसका फॉर्मल हमने रूल पढ़ा था ना, 1 कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम थोड़ा पढ़ो, आयुपेक तो रूल के हिसाब से कर लो। आइसोब्यूट्रल्डिहाइड, इसमें क्या है, वैलेरल्डिहाइड, जब 4 कार्बन हो तो वैलेरल बोलते हैं, वैलेरल्डिहाइड। फिर एक्रोलीन, ओके, फिर एक्रोलीन के बाद क्या है, एथल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये मैं रूल हिसाब से बता दी हूँ। 1 कार्बन यानी कि मैथ है ना, और तुम्हें पता है CHO अल्डिहाइड आल होता है, मिथेनॉल, क्या होगा, मीथेन का E हटा के आल लगाओ, फिर इथेनॉल, फिर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने वाली बात नहीं है। पेंटेन, यहाँ पे देखो ये मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, और फर्स्ट पोजीशन पे आल है इसलिए पेंटेन 1 आल। फिर बताइए मैथ एथ प्रॉप, और सेकेंड पोजीशन पे 1 और 2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 और 2 पोजीशन, हाँ, सेकेंड पोजीशन पे प्रॉप 2 इन 1 आल। फिर इसमें देखो क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड, ठीक है। अब और थोड़ा नेम करेंगे इसको, ये आप लोग खुद से ट्राई करो, चलो खुद से ट्राई करिए, नेम करने की कोशिश करिए। ये बताइए क्या होगा, ये बताइए नाम क्या होगा। CHO लगा है, यानी कि बेंजीन रिंग पे CHO लगा है ना, तो इसको हम, और ये Cl लगा, कौन से पोजीशन पे Cl लगा है, ये है ऑर्थो, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पोजीशन पे लगा है, तो इसको क्या करेंगे, मेटा क्लोरोबेंजाल डिहाइड। जब बेंजीन रिंग पे CHO लग जाए डायरेक्टली, उसको हम बेंजाल डिहाइड भी बोलते हैं, ओके। और आयुपेक नेमिंग कैसे करोगी इसका, बेंजीन, पहले क्लोरो लेंगे ना, रुको रुको, अरे 1 मिनट, क्लोरो क्यों लेंगे, जब हम, इसका रूल है जब भी बेंजीन रिंग है तो बेंजीन को पहले लिखो, बेंजीन 1,2, 1 मिनट, तुम क्लोरो उस तरीके से बता रही हो जब हम पूरा स्ट्रेट चेन पे बोलते हैं और क्लोरो को प्रेफिक्स में लेते हैं, लेकिन जब हम आयुपेक नेमिंग करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड का, तो एक रूल है, रूल ये है कि हम इसको कार्बल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कार्बल्डिहाइड में इसके साथ बेंजीन के साथ, सॉरी इसको क्या कहते हैं, बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं, CHO के साथ क्या कहते हैं, बेंजाल्डिहाइड। लेकिन जब क्लोरो लगेगा तो, हाँ क्लोरो लगेगा तो पहले क्लोरो बोलोगी तुम, जो प्रेफिक्स में क्लोरो आता है, फिर ना बाकी का नाम बताओ, अच्छा बाकी का नाम बताओ, तो इसको नंबरिंग पहले करो, CHO से नंबरिंग करोगी तुम, नंबरिंग करो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे, आगे बताओ 4 5 6, उल्टा भी नंबरिंग करके चेक कर लेना है, जो क्लोजेस्ट नंबर होता है वो लिया जाता है, 1 2 3, यहाँ पे तो 4 नंबर पे होगा इसीलिए हम लोग वो नंबर लेते हैं। तो अब बताओ, अच्छा 3 क्लोरो, हाँ, और आगे बताओ, ये याद रखना, आपको याद क्या रखना है, इसको हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड, दोनों रूल फॉलो कर सकते हैं, 3 क्लोरो बेंजाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। चलो मैं पहले 3 क्लोरो बेंजाल्डिहाइड बोलती हूँ,
और दूसरा मैं तो प्रिफर करूँगी यही वाला लिखो तुम लोग। दूसरा वाला भी अगर चाहिए तो 3-क्लोरोबेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्या बोलोगे? और थोड़ा बड़ा है 3-क्लोरो, नहीं दोनों, क्योंकि ना अगर नीट वाले बच्चों को या जेई वाले बच्चों को ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे तो बेस्ट ऑप्शन ये, ठीक है? 3-क्लोरोबेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो ये नोमेनक्लेटिंग रूल में आता है। अब यहाँ बताइए C6H5 यानी कि फिनाइल, या तो फिनाइल ऐसा दिया जाएगा या तो स्ट्रक्चर वाइज भी दे सकते हैं उन लोग, है ना? तो फिनाइल है, फिनाइल इथेनॉल, मैथ एथ, फिनाइल को अलग काउंट करो, है ना? और ये मैथ एथ यानी कि फिनाइल इथेनॉल में सही हो ना, स्ट्रेट हो ना? आप भी चेक करो। मैं ऊपर देखती, मैं ऐसे देखती नहीं रही थी सर की तरह। फिर CH3CO CH3 एसीटोन में बताओ। देखो एसीटोन को अलग से याद करना, कॉमन नेमिंग इसका बहुत कॉमन है। मैथ एथ प्रोपेन टूओन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो इधर लगा है, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। क्या ये बताइए, ये बताइए, ये वाला बताइए। इसका कॉमन नाम है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन और 2,4 डाइमिथाइल। देखो पहले तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप लोग को इसको ओपन करना पड़ेगा, तो आप लोग ओपन करके चेक करिए। इसका नाम होता है 2,4, इसको ओपन करके चेक कर लेना। 2,4 डाइमिथाइल, डी कैपिटल रखो, डाइमिथाइल। हमेशा नंबर और नंबर के बीच में हाइफन रखो, ओके? वर्ड और कॉमा रखो, और वर्ड के बीच में नंबर और क्या, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा रखो। 1 क्योंकि हमेशा 1 कहाँ 1 लिखा हम लोगों ने? अल्डिहाइड को 1 क्यों लिखेंगे हम लोग? अल्डिहाइड तो हमेशा कॉर्नर में रहता है, ओन तो 2 पे रहेगा ना। क्या बोल रही हो? हैं, समझी नहीं? मतलब 1 होता है ना, 1 क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ तुम बोलो पेंटेन 3-1 ऐसे बोलो आप रूल, आप बोलो। हम प्योर इंग्लिश इंसान हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे, हम इंग्लिश की बेइज्जती भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको मेसिटाइल ऑक्साइड, अब स्टूडेंट इसको याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? ये जो कॉमन नेम्स होते हैं थोड़े से वैसे ना, मैं बताऊँ सिर्फ 4 तक आते हैं, उससे ज़्यादा आएगा नहीं तुम लोग को कॉमन नेम, ये सब आएगा नहीं। लेकिन अगर जब अब तुम लोग हायर लेवल पे जाओगे जेई वगैरह देने के लिए तब आएगा। तो अभी के लिए 4 कॉमन नेम याद रखो, आयुपेक बाकी का याद रखना, ठीक है? मैं तो लिखा तो सब दिया है। अब ये बताइए इसका नाम क्या होगा? इसको ओपन कर लिए, कितने कार्बन हो जाएंगे ओपन करने के बाद? हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा करके देखिए फिर कितना हो जाएगा, किस पोजीशन पे क्या आएगा। अब बाकी का आप लोग होमवर्क के लिए करिए, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, ओके? 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन, इसमें ओन भी है देखो, ठीक है? ये ओन और इन दोनों का, इसमें अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का नोमेनक्लेचर दिए हैं स्टूडेंट्स, है ना? तो सेकंड वाला नेक्स्ट है 2 मिथाइल, ये क्या है? ये तो एक कीटोन ही हुआ, है ना? ये कीटोन है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कीटोन के 4 कीटोन तो याद कर लेना, ये कीटोन है, इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक तरफ देखो एरोमेटिक रिंग लगा है, फिनाइल का एक तरफ अल्काइल रिंग लगा है और बीच में डबल बॉन्ड ओ है। इस टाइप के कंपाउंड को कॉमन नेमिंग है एसीटोफिनोन, ये याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एसीटोफिनोन। और इसका देखो एक तरफ कीटोन का नोमेनक्लेचर रूल क्या है? अल्फाबेटिकली दोनों ग्रुप का नाम लिखो फिर कीटोन लिखो। बोलो क्या है? मिथाइल पहले आता है क्या फिनाइल पहले आता है? मिथाइल फिनाइल कीटोन क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन के छोटा के ले लो। अब नेक्स्ट वाला बताइए। अब यहाँ पे एक अल्डिहाइड दिया है और मिथाइल, देखो याद रखना जब भी बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप हो तो उसको टोलुइन बोलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो टोलुअल्डिहाइड, हाँ कॉमन नाम के बाद। अभी तक मैंने आयुपेक नहीं बताया। आयुपेक बताइए क्या होगा? सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और ये बेंजल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो लिख लीजिए
कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में हाइफन लेना, नंबर और नंबर के बीच में कॉमन लेना। तो नहीं, फिर भी मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि 2-3 मार्क के तो आ ही जाते हैं ना। नोमेनक्लेचर नहीं भी आए थे एप्लीकेशन के लिए। अब इन जो बड़े बड़े कंपाउंड्स के इन्होंने दिए नहीं है कॉमन नेमिंग, इसका आयुपेक नेमिंग बता दीजिए। आयुपेक नेमिंग नहीं होते नहीं है कुछ के। आयुपेक नेमिंग बताइए। बताइए। इसका एक स्पेशल नेमिंग है क्योंकि 8, 9, 10। हाँ बोलिए, कौन सा वाला देख रही हो तुम? ये वाला देख रही हो, लास्ट वाला, ये वाला देख लो, ये वाला। इसको हम कहते हैं 3-ऑक्सोपेंटेनॉल। देखो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। इसको जब 2 ग्रुप हो, है ना, तो जब 2 ग्रुप इस तरीके से इसको ऑक्सो बोला जाता है। ऑक्सो, देखो ऑक्सो बोला नहीं जाता है। ऑक्सो किसको बोलेंगे? ऑक्सो किसको बोलते हैं? कीटोन जब प्रेफिक्स बन जाता है उसको हम ऑक्सो बोलेंगे। तो यहाँ कीटोन प्रेफिक्स बना, एल्डिहाइड है। अल्डिहाइड। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो सफिक्स बनेगा, एक प्रेफिक्स बनेगा, ऑक्सो हो गया। ऑक्सो कौन से पोजीशन पे है? 1 2 1 2 3। तो 3 ऑक्सो 3। देखो ना यहाँ से 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी ना अल्डिहाइड से। 1 2 3, 3 ऑक्सो 1 2 3, 3 ऑक्सो। फिर क्या? अब बोलो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 2 है ना, तो 1 2। कैसे 2 है? दिस इज एन अल्डिहाइड, दिस इज एन अल्डिहाइड, दिस इज अ कीटोन। ओफो, एनीथिंग। जब भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए याद एक एरोमेटिक, तब वो कीटोन बनेगा। कीटोन का टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं होता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है आपको। हाँ, 3 ऑक्सो पेंटेन 1 पेंटेनॉल लिख सकते हो तुम, क्योंकि 1 आल है ना, तो पेंटेनॉल लिख दो डायरेक्टली। अब ये वाला बताइए, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे बताइए। यहाँ पे CHO इधर भी है, CHO इधर भी है ना, और एक CHO लटका हुआ भी। एक्चुअली ये देखो 3 CHO है, तीनों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कॉर्नर है। अब मुझे बताइए जब भी 3 हो तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो पूरा मेन ग्रुप तो क्या है? मैथ एथ प्रॉप लिया जाएगा। इसको इग्नोर किया। अभी तुम लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैम आपने तो कहा था कि आयुपेक नेमिंग में CHO के C को इंक्लूड किया जाता है, और अभी आप कह रहे हो इसको मैथ एथ प्रॉप लो और बाकी के 3 को 3 नाम दे दो कि 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो आप लोग लिखो बाबा। तो ये प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 क्या ट्राई कार्बल्डिहाइड। बोलो प्रोपेन। हमें कुछ नहीं समझ में आया। इसमें जब ऐसा कभी आया 1 2 3 आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है पता है? इसके जो इसको इंक्लूड नहीं करना है नंबरिंग में। इन CHO की C को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना है, और सिर्फ 1 2 3 प्रोपेन, ये रूल है। प्रोपेन ये एक्सेप्शन है। जैसे 3 ऐसे मिले ना, तुम्हें याद रखना ना, प्रोपेन क्या होगा? 1 2 3 लेना ना, या 1 2 3 क्या? अब तुम बोलोगे 1 2 3 क्यों? एक 1 से लटका हुआ है, 2 से लटका हुआ है, 3 से लटका हुआ है ना। तो 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या? एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि जब ये 3 ऐसे आए तो उन्होंने नोमेनक्लेचर को बदल दिया, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। किसको कैसे देंगे बताओ? CHO कैसे हम उसको, फिर वो टर्मिनल कैसे बनेगा? फिर वो कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे, फिर पता नहीं क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएगा, क्या बनेगा? अच्छा तो आप बता दो क्या नाम दोगी? चलो बता दो, आप बता दो क्या दोगी? तो वो कुछ नाम नहीं बनता तो उन लोग रूल बदल देते हैं। हाँ, इट्स माई रूल, माई वे और हाईवे। ऑर्गेनिक ऐसे उनके रूल से चलो, वरना माई वे और हाईवे बोलते हैं उन्हें, वरना मार्क्स रिड्यूस करो। ठीक है, समझ में आया? तो अब तो तुम नहीं भूलोगी। मैम ने कहा था माई वे और हाईवे, यानी कि ये रूल है कि जब 3 CHO आएगा तो बीच के 3 को काउंट करो, बाकी का काउंट मत करो। ठीक है, फिर ये क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये वाला होगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, है ना। फिर ये वाला क्या होगा? इसका नाम बताओ क्या होगा? आयुपेक बताओ। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बोलो 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटोन है ना। और किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है? ऑर्थो पैरा बोलने का मैं इसके बात कर रही हूँ। क्या ये इससे जस्ट बगल में है तो ऑर्थो हुआ ना, ऑर्थो मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। वाई साइक्लोहेक्सेनॉन? क्योंकि बेंजीन वो नहीं है ना, बेंजीन। हाँ बेंजीन रिंग नहीं है वो। हाँ तुमने ये गलत किया, तुमने उसको बेंजीन रिंग बनाया जो कि भी वो बेंजीन रिंग था नहीं। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं हो पहचानोगे कैसे तुम लोग? जब साइक्लिक होगा ना तो डबल बॉन्ड्स तीनों तरफ नहीं होंगे। बेंजीन रिंग होगा या तो गोला होगा बीच में या तो बराबर ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो ये डिफरेंस होगा एक बेंजीन रिंग में और साइक्लो वाले कंपाउंड में, ये बच्चे नहीं पहचान पाते। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 2 मिथाइल पूरा क्या है? साइक्लोहेक्सेनॉन। इट्स नॉट बेंजीन, इट्स 2 मिथाइल। तो हम लोग 2 अच्छा तो हम लोग ये वाला करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे। हाँ 1 इसको देंगे कीटोन को, 2 इसको देंगे। 2 मिथाइल तो हम प्रेफिक्स में लिखते हैं ना, 2 मिथाइल फिर साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लो है ना, वो रिंग स्ट्रक्चर है ना, और हेक्स है इसलिए हेक्सेनॉन। हेक्सेनॉन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेंजीन समझ बैठते हैं। पहले उसको इसने रिंग लिख दिया तो वो बेंजीन में समझी थी, लेकिन वो रिंग नहीं था, क्वेश्चन गलत लिखा था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। तो यहाँ तक कि आप लोग ने बहुत सारा नोमेनक्लेचर तो बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। नाउ गोइंग टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन स्टूडेंट्स, पहले ना तुम लोग जैसे यहाँ पे 1 by 1 लिखा हुआ है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन। मैं ऐसा होमवर्क तुम लोग को देती हूँ, इकट्ठा पहले हेडिंग एक पेज पे लिख लो। कैसे लिख लो? जैसे कि ऐसे लिख लो कि प्रिपरेशन है तो प्रिपरेशन में इकट्ठा क्या क्या है। ये हमेशा मैं फ्लो चार्ट बनवाती हूँ तुम लोगों को, इसमें बनवाया नहीं है। ये तो खैर नोमेनक्लेचर का मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड एंड कीटोन में सिंपल, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है। सिंपल में एल्कनाल्स बोलते हैं, एलिसाइक्लिक है तो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्डिहाइड, जैसे अभी मैंने बोला था साइक्लो अल्केन यानी कि हेक्सेन, एक्सेन जो भी है। एरोमेटिक हो तो CHO डायरेक्टली अटैच्ड होता है एरोमेटिक रिंग पे, है ना, या CHO। और इसमें कीटोन में भी सिंपल और एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है। सिंपल है तो एल्कनोन्स बोलेंगे, एलिसाइक्लिक है तो साइक्लो एल्कनोन्स बोलेंगे, कीटोन्स की बात हो रही है। और एरोमेटिक है तो साइड चेन इज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। एरोमेटिक चेन में साइड चेन इज सिलेक्टेड एज द मेन, जैसे फिनाइल है तो जो साइड चेन होगा वो मेन चेन होगा। ठीक है, ये तो हुआ किसका, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने नोमेनक्लेचर का फ्लो चार्ट बनाया था। ठीक है, ये इसलिए बनाते हैं कि एक टुगेदर व्यू, अभी जितने सारे नोमेनक्लेचर किया है उसका एक कंडेंस्ड फॉर्म है कि ये इसके रूल्स है। ओके, अब रही बात प्रिपरेशन का, जैसे मैंने कहा तुम लोगों को प्रिपरेशन में मैंने कहा एक पेज पे आप लोग ऐसे लिख लो कि नंबर 1 क्या है, बाय ऑक्सीडेशन। ओके, फिर मैंने पेज उल्टा किया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो एक प्रिपरेशन में पढ़ाऊंगी साथ में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और एक होता है सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अलग से पढ़ाऊंगी, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। मतलब कुछ प्रिपरेशन में जैसे कुछ प्रिपरेशन से वही चावल से बिरयानी भी बन जाएगी, सादे चावल भी बन जाएंगे, है कि नहीं। तो लगेगा मेन डिश क्या है, लगेगा मेन डिश तो मुझे लगेगा क्या लगेगा, मेन डिश मेन इंग्रेडिएंट क्या है, चावल, बिरयानी के लिए भी और प्लेन राइस के लिए भी या घी राइस के लिए। वही चीज़ होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो मेन क्या है, हमें इंग्रेडिएंट थोड़े सिमिलर है, स्टेप थोड़ा या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, ये तो मैं आप पहला स्टेप। सेकेंड वाला होगा बाय डिहाइड्रेशन। तो इस तरह मैं चाहती हूँ तुम लोग पहले इकट्ठा वाला लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। ओके, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट, एल्कोहल्स अगेन, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस लिख सकते हो आप लोग, ओजोनोलिसिस। ओके, कॉम नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ओके, okay, then you have hydration of alkynes, hydration of alkynes। आज सारे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, पहले पार्ट में थोड़े प्रिपरेशन होंगे। देन यू हैव रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। देन यू हैव स्टीफन रिएक्शन,
Stephen reaction. Then you have Itard reaction. See, so many reactions you have. Itard साइंटिस्ट का नाम है. Itard reaction. स्टीफन भी उसका नाम है. अपना ही तो नाम देंगे, आप भी रिएक्शन तो देंगे नहीं. बेचारे उन्होंने मेहनत किया, अपना ही तो नाम देंगे. फिर गैटमैन कोच रिएक्शन. क्या है? गैटमैन कोच रिएक्शन. और कौन सा है कोर्स में आपके? उसके नाम बताओ, मैं लिखते जाती हूँ. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह नोट बना लो. ठीक है, तो आप लोग इस तरह बनाओगे तो क्या होगा, एक ओवरव्यू रहता है आप लोग के पास कि ऐसे मैम हमें इतना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो आप लोग के कोर्स में शायद गैटमैन कोच रिएक्शन नहीं है, तो आप लोग मत पढ़ना. है तो पढ़ लेना. ठीक है, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना. और अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हमेशा याद रखना एक H निकलेगा. जैसे कि मैंने तुम लोगों को एक वो बना के दिया था, याद है? तो भूल गए कि मुझे नहीं पता. ये मैंने दिया था आप लोगों को, भूल गए. इस पर फोकस क्यों नहीं आ रहा है? टैप करो. ये याद है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो RCOH. माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें तो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कूद पड़ोगे, है ना. तेज गैस रखोगे तो ज़्यादा जल्दी पक जाएगा, वो वाली बात है. तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा, और उल्टा जाओगे तो रिडक्शन होगा. हक्का नूडल्स याद है ना आप लोगों को? हक्का नूडल्स में क्या कहा था मैंने? हक्का नूडल्स मैंने एक और आप लोगों को निमोनिक दिया था. हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा? अल्कोहल. ऑक्सीडेशन करोगे, इस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उल्टा जाओगे तो रिडक्शन हो रहा है. तो हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल बनेगा. अल्कोहल का अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा. ऑब्वियसली ना, 2 डिग्री तो चाहिए कीटोन के लिए, 2 अल्काइल चेन चाहिए. ठीक है, ये मैंने बताया था. अच्छा, ये आप लोग को दिख नहीं रहा है, इसको फोकस, वो मैं भूल गई. अच्छा, मैं हक्का नूडल्स बता रही थी आप लोगों को, फोकस करो. हाँ, तो हक्का नूडल्स, ये देखो हक्का नूडल्स है ना. हक्का नूडल्स में हाइड्रोकार्बन को ये नीचे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऊपर की तरफ रिडक्शन हो रहा है. तो हक्का में याद रखना, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बनेगा. और उसके बाद इन लोग को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें ये एसिड है, एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो ये नीचे की तरफ क्या हो रहा है, सब ऑक्सीडाइज हो रहा है. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज ही होगा 100% इन सब में. यहाँ से यहाँ जाओगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगा, लेकिन यहाँ से तुम्हें अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, तो मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना. उसी तरह उल्टे की तरफ जाओगे तो रिडक्शन होगा. रिडक्शन होने के लिए अगर हमें माइल्ड रिडक्शन करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड से कीटोन बनेगा, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी है. और उल्टा जाने के टाइम पे रिडक्शन पे याद रखना, अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन इधर से इधर कूदना है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग. तो यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि लिस्ट तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्या, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का. अगर वो याद नहीं तो ये करना भी बेकार है. तो ये याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फोकस्ड है कि देखो अभ्या, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए. यहाँ पे मैंने दिया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC है, CrO3 है और कॉपर है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 है, KMnO4 CrO3 प्लस H2SO4. माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 और स्ट्रॉन्ग रिड्यूस एजेंट LiAlH4 जो कि मेरा फेवरेट है. ठीक है, जो कि बहुत महंगा है, जल्दी से ही लैब में इसको यूज़ नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ तुम लोग को. ठीक है, तो यहाँ अब प्रिपरेशन हमें करना है, ये सुनो, प्रिपरेशन हमें करना है. तो अभी मैं क्या बना रही हूँ, अल्कोहल से मुझे क्या बनाना है, इसको फोकस करो, फोकस. अल्कोहल से मैं अल्डिहाइड बना सकती हूँ. ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल. डिफरेंस है ना. 1 डिग्री अल्कोहल से मैंने क्या कहा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड.
2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन याद रखना भैया, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड वो वाला जो सुपर टेबल याद रखो जो अभी मैंने ये दिया है ना, ये इसको तो अच्छे से याद रखो प्लीज़। ये भूल जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इससे कितने रिएक्शंस पार हो जाते हैं। और CrO3 क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइज। अभी मैंने आप लोगों को लिस्ट दिया है, मैं जो कीटोन आया है ना 2 डिग्री है ना, तो ये कीटोन है ना, ये कीटोन है। अल्कोहल लिखा है अरे तो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा। ये है अल्डिहाइड बनेगा। बहुत बच्चे परेशान करते हैं, ये सारा बेस वीक कर है आप लोगों का। तो याद रखना कि 3 डिग्री अल्कोहल से क्यों नहीं मैम, ये क्वेश्चन करो, क्योंकि उस पर कोई H बचता ही नहीं कार्बन के साथ। 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि एक और ये H हट के R लगेगा, तो कहाँ से फिर उसके पास H, एक H इससे जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे एक मैंने यहाँ पे ही एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। देखो अभी मैं PCC यूज़ कर रही हूँ, है ना, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए RCH यहाँ करके देखो ये अल्कोहल है RCH है ना, CH2 को मैं ऐसे लिख के दिखा दी, यही वाली चीज़ मैं यहाँ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं OH लटका रही हूँ। याद रखना एक H इसका जाएगा, एक H इसका ज़रूर जाएगा अल्कोहल का, दोनों H इसका ना निकाल देना, है ना, दोनों H इसका, एक H इसका जाएगा, एक यही वाले सम को मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ। इसके साथ हमें PCC लगाओगी तो क्या निकलेगा, क्या बना, देखो RCH, ये दोनों H निकल गए तो RCHO तो बना। समझा ये कैसे बना? जी जी ये कैसे बना? वही चीज़ इसके साथ भी करो, एक H इसका निकालो, एक H इसका निकालो, ये तरीका है ना। और 3 डिग्री अल्कोहल में इसके पास H ही नहीं बचता है, तो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। ये क्वेश्चन भी आता है कि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन शो क्यों नहीं करता। ओके, अब बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? Dehydrogenation, not dehydration, dehydrogenation. In this method, alcohol vapors are passed over heavy metal catalyst. Okay, primary and secondary alcohol give aldehyde and ketones. कुछ नहीं, अल्कोहल के वेपर्स आपको इसके ऊपर डालना है in the presence of copper. कैटलिस्ट यहाँ पे कॉपर है, ओके, और कॉपर एक क्या है, अभी तो मैंने बताया था कॉपर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज होगा यानी कि क्या होगा, ऑक्सीडाइज होना यानी कि एक हाइड्रोजन हट जाना, एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ तो इनफैक्ट 2 हाइड्रोजन हट गया, तो RCHO बचा, तो RCHO यानी कि अल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिला हमें? अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या मिला? 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। हमेशा याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये भी ईजी है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चला। अब जो नेक्स्ट वाला बता रही हूँ ये बड़ा दिमाग वाला चीज़ है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ओजोनोलिसिस में ओजोन यूज हुआ जाता है। क्या होता है? ओजोन। इसमें मैं ट्रिक बताती हूँ, सबसे पहले इसको मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन का मैं एक स्पेशली करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें ट्रिक है, आपको करना ये है कि जो भी होता है उसके साथ जो भी कंपाउंड होता है, ओजोन मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNO3, इधर लिख दो या इधर लिख दो। तुम्हें इसके फर्स्ट स्टेप में इसका एक हट बनाना है, यानी कि हट ऐसा बनाओ कि C इधर और जो तीनों O है कॉर्नर में दे दो, वो एक टॉप में एपेक्स में दे दो। और ये क्या बना? एक हट बना। क्या बना? पहले हट बनाओ, फिर तोड़ो, फिर उसको तोड़ो। कहाँ से तोड़े मैम? फिर उसको तोड़ो। आपने कहा कहाँ से तोड़ो? क्या दूसरा पेन दो। तोड़ो यहाँ से। तोड़ने का भी तरीका है, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि C के साथ डबल बॉन्ड वो बचा है ना। ये नेक्स्ट स्टेप पे एक्चुअली Zn2+ होता है। ओके, यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड वो बचा, यहाँ पे अल्काइल चेन उसके साथ रहेगा, और C डबल बॉन्ड हो, है ना। ठीक है, बना कि नहीं? यानी कि ये सिंपल है, इसमें आप किसी का भी ओजोनोलिसिस कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी का भी कर सकते हो, करना कुछ नहीं है। देखो ये है, बीच में से डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, O लगाओ,
डबल बॉन्ड हटाया मैम, है ना, देखो डबल बॉन्ड हटाया, O लगाया, प्रोडक्ट मिला, दोनों प्रोडक्ट्स मिले, CH3CHO CH3CHO। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाओ, ब्रेक करो, तोड़ो और दोनों तरफ O लगाओ, है, धड़ तोड़ो, मुंडी लगाओ। ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर स्टेप बाय स्टेप बताना है तो मैकेनिज्म ऐसा है, मैकेनिज्म ऐसा है कि पहले हट बनाओ, पहले हट बनाओ, फिर हट तोड़ो, हट इस तरह तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे, इस तरह। और शॉर्टकट ये है जो मैंने कहा, धड़ को काटो या कोई पेपर फाड़ो और दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने आप झटपट बन जाएगा। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो। अगर इसको भी करना है कैसे करोगे, अगर एग्जाम पेपर में इतना ही आ गया, समझो ये आ गया और ये दे दिया, ये प्रोडक्ट आप लोग को लिखना है, तो लिख पाओगे, लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कैसे लिखोगे? इसको यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दोगे, डबल बॉन्ड बीच में प्लस लगा दो, हाँ, और इसके जगह डबल बॉन्ड O दोनों तरफ अटैच करो, ठीक है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O अटैच करो। कोई भी किसी भी कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा, बस O3HZN2+ दे दिया, यही करना, ठीक है। अगर उल्टा दे दिया, ये दे दिया और कहा ये करना है, तो क्या करोगे? O की जगह डबल बॉन्ड लगा दो। इन दोनों को आपस में इस तरह जोड़ो। अभी मैं बताती हूँ, इसका भी एक ट्रिक है, तुम लोग को ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है, देखो मैं करके दिखाती हूँ। हाँ, ये लिस्ट जरूर लिखना, स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड में मैंने NaBH4 ही बताया था, लेकिन PT, PD, Ni और H2 ये सब भी माइल्डली रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। नाउ जैसे मैंने कहा कि उल्टा कैसे करोगे, जैसे तुम लोगों को प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, समझो दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट है। इसका क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहले डबल बॉन्ड के अगल बगल वाले कार्बन को स्टार मार्क करो, है ना। नहीं, सबसे पहले तुम लोग, अगर इधर डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड O मतलब प्लस होगा ना, ऐसा होगा ना प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O प्रोडक्ट ऐसा होगा ना। तो सबसे पहले ये इनको हटाओ, डबल बॉन्ड O's को हटाओ और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। प्रोडक्ट ऐसा था तुम्हारा, सॉरी ये ऐसा था, देखो CH3 C CH3 था, डबल बॉन्ड O और प्लस CH3 सॉरी CH, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3, ये था तुम्हारा आंसर। मैंने क्या कहा, सबसे पहले रिमूव ऑक्सीजन, स्टेप नंबर 1 यहाँ लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। स्टेप 1 उल्टा आएगा तो स्टेप 1 सेम पहनेंगे, स्टेप 1 रिमूव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकालो। ऑक्सीजन जैसे निकालोगे तो इन दोनों के बीच में क्या करो, डबल बॉन्ड लो, या फिर हाईलाइट करो कार्बन को जहाँ से तुमने, ओके। स्टेप 2 हाईलाइट द कार्बन फ्रॉम विच डबल बॉन्ड आर रिमूव, हाईलाइट द कार्बन फ्रॉम विच डबल बॉन्ड O आर रिमूव्ड, ठीक है। तो हाईलाइट करो, लो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जॉइन द स्टार वाला कार्बन। स्टेप नंबर 3 क्या है, जो स्टार वाला कार्बन है जिसको तुमने हाईलाइट किया, या हाईलाइटेड कार्बन को जॉइन द हाईलाइटेड कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड, बस इतना ही करना, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। ये कहीं तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया, ये मैंने दिया आप लोग को, ट्रिक है ये, दिस इज द ट्रिक। अगर उल्टा आया तो उल्टा उल्टा क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, आंसर लिखने का तो ट्रिक मैंने बता दिया, है ना, धड़ को काटो मुंडी लगाओ। लेकिन उल्टा जाने के लिए पहले सबसे पहले जो डबल बॉन्ड O लगा है उसको कैंसिल करो, उसको स्टार मार्क करो जहाँ से डबल बॉन्ड होने का, उस कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ लो, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, हो गया। यही क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या था, CH3 डबल बॉन्ड CH3, बस ये क्वेश्चन है, समझे, उल्टा जाने के लिए। अगर ये दिया तो ये करने के लिए। मैंने इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी सीधा उल्टा दोनों बताया था तुम लोगों को,
तुम लोग पढ़ो तो सब कुछ ईजी है, तो स्टेप्स याद रखना। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं ना, आसानी से आप लोग उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट ना आपके बुक में भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला दिया गया है सी डबल बॉन्ड सी कार्बन और इसके ओजोनोलिसिस किया CH2Cl, हट बनाया, हट बना के ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो जिसमें मतलब अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बने, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसमें अल्डिहाइड भी बन रहा है, कीटोन भी बन रहा है, क्योंकि जब आप हट हटाओगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये अल्डिहाइड बना C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगा, और यहाँ पे कीटोन बना R डैश। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, ओजोनोलिसिस अगर कैसे हमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बने तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस मतलब क्या, अल्काइंस ऐड वाटर, व्हाट हैपेंस यू नो, याद रखना जो एसिटिलीन है या जो भी अल्काइंस है ऑन हाइड्रेशन, या जब उसमें पानी ऐड, हाइड्रेशन करना यानी कि पानी ऐड करना, याद रखना। So acetylene on hydration gives what? Acetaldehyde and other alkynes on hydration give ketones. तो ये याद रखना है, एसिटल्डिहाइड यानी कि अल्डिहाइड किससे मिलेगा, एसिटिलीन से। दोनों अल्काइन है, लेकिन तुम्हें अगेन क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, कौन से अल्काइन से अल्डिहाइड बनता है और कौन से अल्काइन से कीटोन। तो क्या लिखोगे तुम लोग, एसिटिलीन से क्या बनता है, अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनता है, और दूसरे अल्काइंस, दूसरा कोई भी अल्काइंस ले लो, अगर उसको हाइड्रेशन करेगा तो कीटोन्स बनता है, ठीक है। ओके, ये समझ में आया, आगे बढ़े, ये इजी है। इसमें आपको एग्जांपल लेना है तो कोई ले लो आप, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, प्रोपाइन ले लो। प्रोपाइन का बताओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ना, प्लस वाटर करना है हमें, आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए। याद रखना ये मिड वाला स्टेप, इंटरमीडिएट स्टेप में एक तरफ CH3 जॉइंट होगा और एक तरफ हमारा OH जॉइंट होगा। डबल बॉन्ड के एक फाटक टूटता है, हमेशा एक कोई जुड़ता है तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड बच गया, CH2 रह गया। और नेक्स्ट स्टेप पे हमारा एसीटोन बनेगा, क्या है, CH3, याद रखना CH3, फिर जल्दी बताओ C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह बनता है। तो कैसे बना, प्रोपाइन से मैंने क्या बनाया, एसीटोन, ठीक है। सिर्फ एसिटिलीन से अल्डिहाइड बनते हैं और बाकी अल्काइन से क्या बनता है, एसीटोन। एक है बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो कोई भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लो तुम्हें, टू ऑब्टेन अल्डिहाइड कैल्शियम फॉर्मेट एंड एनी अदर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड जस्ट आर हीटेड, उनको हीट कर लो और RCOR तुम्हें मिल जाएगा, RCHO भी मिल जाएगा। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लो, लिखने की कोशिश करो। ओके, थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा पेज का आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े। बाय डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन, हमेशा याद रखो, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ये चीज़ उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी उड़ जाएगा, यानी कि H2O निकल गया, है ना। दोनों चीज़ें निकल गई तो बाकी की चीज़ें जोड़ दो, C6H5 बचा और CHO बचा, है ना, क्योंकि ये H2O चला गया तो CHO बचा हमारा, है ना, H 2 बचे, H2 और ये एक O बचा। तो इस तरह हमारा C6H5 CHO H2O कार्बन डाइऑक्साइड, ये C6H5, ये कोई भी और एग्जाम्पल भी ले लो, तुम्हें यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस MnO के प्रेजेंस में अल्डिहाइड बना और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बना, कीटोन बना, ये भी याद रखना है। टेम्परेचर के डिफरेंस पे भी प्रोडक्ट का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड डाइअल्काइड कैडमियम, जो कि हमारा रोजेनमेंट रिडक्शन, इससे भी हमारा अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। तो इसमें कुछ नहीं, एसिड क्लोराइड लेना है आपको। देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है, COCl, है ना, एसिड हलाइड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ पे हलाइड कौन सा है, क्लोराइड। इसके साथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 और बॉइलिंग जाइलिन,
तो xylene को बॉल करो। इसके साथ जब हम ये डालेंगे हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने डाले, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और HCl निकल जाएगा। तो फंक्शन ऑफ सल्फर क्या है यहाँ पे? इज टू पॉइजन द कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तुम लोग को मैंने पहले ही बताया था, ये जो पैलेडियम वगैरह, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एड्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड होता है। अब उसमें से हमें सल्फर डालने का मकसद क्या है? सल्फर हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि उसको हम इस तरह पॉइजन करें ताकि बहुत हाइड्रोजन ना निकले पीडी से, और बहुत क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, बहुत रिडक्शन ना हो जाए, एक रिडक्शन एक कंट्रोल में हो। इसीलिए BaSO4S ये सब हम डालते हैं ताकि कंट्रोल्ड रिडक्शन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सल्फर इज यूज्ड टू पॉइजन द कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू अल्कोहल। क्योंकि हमें पता है, हक्का नूडल्स वाली बात याद है ना आप लोगों को, कि रिडक्शन करने पे अगर हम कोई भी एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तो एल्डिहाइड और रिडक्शन होके क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। लेकिन हमें अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, तो इसीलिए हम ये पॉइजन यूज करें, BaSO4 और S यूज करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह हम ड्राई ईथर और R2CD को यूज करके मतलब ये क्या है, एसिड क्लोराइड को हम कीटोन भी बना सकते हैं। बस इतना फर्क होना चाहिए कि यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे, ऐसा वाला RCOCl 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। क्यों 2 मोल्स लेने पड़ेंगे? क्योंकि हमें 2 R चाहिए, तभी तो कीटोन बन देगा। बस इतना ही फर्क है। RCOCl से अगर हम इसका रिडक्शन करें, ये सारी चीज़ें डाल के रिडक्शन करें, सल्फर यूज करके पॉइजन करें ताकि कंट्रोल रिडक्शन हो, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और कंट्रोल रिडक्शन ना हो तो हमें अल्कोहल मिलेगा। ये भी याद रखना। और अगर कीटोन चाहिए तो मैम कुछ नहीं, बस इसी के 2 मोल्स ले लेना, क्योंकि हमें 2 R चाहिए ना, एक ही R मिलेगा, एक R से तो कीटोन बनता नहीं, 2 R चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ ये ले लो, कीटोन बन जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई द CdCl2 बाहर निकलेगा। ठीक है, याद रखना। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स भी आ सकता है, ये कुछ नहीं है, ये स्टीफन रिडक्शन। ये तो हमारा रोजेनमेंट रिडक्शन था। रोजेनमेंट रिडक्शन तुमने तो सबसे पहले आप लोग ये सारे याद रखना, माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे मैंने कहा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम लोग कौन सा रिएक्शन किए थे? रोजेनमेंट रिएक्शन किया था। फ्रॉम अल्काइंस भी हम कर चुके थे, उसको हम कुछरोज रिएक्शन उसके अंडर आता है, अल्काइंस के अंडर। तो मैंने ये वाला भी बता दिया था, लेकिन मैं वापस से कलरफुल नोट्स बता रही हूँ कि उसमें हमने कहा था एसिटिलीन के प्रेजेंस में ये क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा, ये मैंने कहा था। और बाकी जो बाकी जो अगर अल्काइन लोगे तो उससे हमारा कीटोन बन जाएगा, ये भी मैंने कहा था, प्रोपेनोन वगैरह। ये इसको हम कुछरोज रिएक्शन भी बोलते हैं, उसका नाम नहीं बताया था मैंने। इस चीज़ को हम कुछरोज रिएक्शन बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो ये आप लोग लिख सकते हो खुद से। क्या नाम है इसका? कुछरोज रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पानी ऐड करके रेडिली उसको कैटराइज कर देते हैं। रोजेनमेंट रिएक्शन भी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, जो एसिड क्लोराइड से मैंने अभी क्या बताया था, वो इसको हम क्या कहते हैं? रोजेनमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना है एज कैटलिस्ट? याद रखना क्या क्या? H2PD BaSO4 प्लस सल्फर, प्लस सल्फर। सल्फर पॉइजन की तरह काम करता है और ज़्यादा रिडक्शन होने नहीं देता है, ताकि जो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड ही बने, ना कि अल्कोहल बने। ठीक है, और इसके 2 मोल्स लोगे तो कीटोन बनेगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कैसे आएगा? CH3COCl, जहाँ पे तुम लोग ने एसिड क्लोराइड देख लिया, समझ लेना, और H2PD BaSO4 देख लिया, प्रोडक्ट समझ जाना कि एसिटल्डिहाइड बनेगा, ऐसा है। ये है तो C2CH5 CHO लगाना, मतलब ये हटा के डायरेक्टली CHO लगाना। ठीक है, और HCl को अलग कर देना। तो ये इस तरीके से तुम लोग को याद रखेगा, इसको रोजेनमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजेनमेंट रिएक्शन। रोज में जहर, ऐसे याद रखना, रोज में तो जहर तो मैंने डाला है ना, सारे वो रिएजेंट्स याद, BaSO4 H2PD और S, ये याद रखना, रोज में जहर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, इसको हम स्टीफन रिएक्शन भी बोलते हैं। करना क्या है? RCN SnCl2 प्लस HCl लेना है ना।
तो याद रखना इसको कैसे याद है, स्टीफन की डॉटर और सन कार में घूम रहा है, ऐसे याद रखना। ऑडी कार, ऑडी, हाँ ऐसे याद रखना। स्टीफन की डॉटर, डॉटर कैसे याद रखोगे तुम लोग, इन्होंने डॉटर क्यों लिखा, स्टीफन की नॉटी, स्टीफन का नॉटी सन, तो सन आ गया है ना। कार बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बन रहा है। स्टीफन का सन कार में घूम रहा है, ऐसे भी याद रखना। स्टीफन का नॉटी सन इन्होंने इसलिए लिखा, CN है ना, N है ना, नॉटी है ना। तो कुछ याद रखने के लिए भैया कैसे भी याद, स्टीफन रिएक्शन में RCN यूज होता है, इसमें नॉटी से RCN याद रखना, ओके। और नॉटी सन SnCl2 याद रखना, नॉटी से RCN याद रखना, सन से SnCl2 एसिडिक सन याद रखना, एसिडिक। बोलो स्टीफन का, बोलो क्या लिखूं मैं, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन का नॉटी से RCN याद रखना, नॉटी सन, नॉटी एसिडिक सन, नॉटी भी और एसिडिक भी है, टॉक्सिक एसिडिक सन, नॉटी एसिडिक सन, सन SnCl2 एसिडिक HCl, ठीक है। क्या लिखोगे आगे, कार में घूम रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है ना, कार में या कार में घूम रहा है। कुछ नोट्स मेरे प्राइवेट हैं तो आप लोग उसको खुद भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। घूम रहा है, जैसे निमोनिक्स, ये तो मेरे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना RCN है, SnCl2 है, HCl है, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा RCHO। सबसे पहले RCH और डबल बॉन्ड NH बनेगा, फिर H3O प्लस झाड़ू लगाएगा और RCHO, ये सारी ग्रुप हटा, झाड़ू लगा देता है, वॉश अवे करता है सारे ग्रुप को और RCHO बन जाता है, ठीक है। और RCN एंड एस्टर्स, एस्टर से भी ये रिएक्शन हो सकता है, याद रखना। इसको हम डिब्बा रिएक्शन भी बोलते हैं, डिब्बा रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। डिब्बा रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं इसको डिब्बा इसलिए बोलती हूँ, यहाँ पे डाई BaLH लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसको मैं डिब्बा रिएक्शन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये डाई BaLH, ये है क्या पता है, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, बोलो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर तो ये है, बहुत खतरनाक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात याद रखना कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर 78 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्राइल में ये इसको कन्वर्ट करता है RCHO। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा इस डिब्बा को, डिब्बा भूल जाओगे और RCN को भूलना नहीं। RCN और ईस्टर के साथ भी ये रिएक्शन होता है। ईस्टर के साथ में कैसे होता है, ये एस्टर्स है। एस्टर आप लोगों को पता है ना, एस्टर क्या होता है, जिसमें RCOR ग्रुप होता है ना। तो यहाँ पे एस्टर में अगेन डिब्बा ले लो, H2O 78 डिग्री सेल्सियस बनेगा क्या, कीटोन, कीटोन नहीं अल्डिहाइड, सॉरी CHO बनेगा ना, और ROH निकल जाएगा। उसी तरह एसिड हैलाइड लोगे तो क्या बनेगा, अगेन डिब्बा ले लो, और क्या करेगा ये डिब्बा, H2O 78 इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। यानी कि RCN है, एस्टर है, एसिड हैलाइड में, सब में डिब्बा डाल दो तो उसको क्या करने वाला है, लेकिन स्टीफन रिडक्शन से कीटोन्स नहीं बनते। ये सवाल मुझे पूछ सकते हैं आप लोग, मैम स्टीफन रिडक्शन से आप एल्डिहाइड तो बना रहे, कीटोन्स क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Nitrites, acid halides and esters can be reduced with mild oxidizing. This is a mild oxidizing agent, such as diisobutyl aluminum hydride. इसको क्या कहते हैं, डाई, डिब्बा है ये, diisobutyl aluminum ALH है, हाँ ये है ना। मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ, आप लोग सही से देख लो। इसको हम क्या कहते हैं, diisobutyl aluminum है, डिब्बल, एक्चुअली डाइबल H है वो, लेकिन मैं डिब्बा इसलिए बोलती हूँ याद रखने के लिए। 2 इसको ये इमीन्स बनाएंगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्डिहाइड्स, यानी कि अल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे, याद रखना। फिर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ HCN एंड हाइड्रोलाइजिंग द प्रोडक्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है, RMgX होता है, ये तो आप लोग को अच्छी तरह पता है ना। तो RMgX CH3 MgI ले लिया, R है ना, इसको हमने
क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को HCN के साथ मिक्स कर दिया। अब HCN में पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये डेल पॉजिटिव हुआ, ये डेल नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव, और यहाँ पे याद रखना कि जो N के साथ MgI जुड़ेगा, है ना, याद रखना, और C के साथ CH3, ठीक है। ये दोनों स्प्लिट होके एक दूसरे से जुड़ गए, ये एडक्ट प्रोडक्ट है। एडिशन प्रोडक्ट को हम एडक्ट बोलते हैं, है ना, एडक्ट, एडिशन का एड और प्रोडक्ट का UCT, एडक्ट। एडक्ट मिल गया, ये स्टेबल तो है नहीं, कौन उड़ने वाला है, इसको हम H3O+ का झाड़ू देंगे। H3O+ झाड़ू का काम करता है, इसमें से बड़े बड़े ग्रुप्स हटा देता है। हटाएगा क्या, पूरा ये हटा के डबल बॉन्ड O लग जाएगा, लो हट गया। तो ये जो हटा है वो एक तो OH के साथ MgOH बनेगा, MgOHI बनेगा, MgI और OH जुड़ जाएगा, इसका OH, और झाड़ू है ना वो निकाल अपने साथ ले जाता है ना। और N जो है H के साथ, इसके जो बचे हुए 3 H जो भी है उसके साथ, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ H2 है ना, बचे हुए 3 H के साथ NH3, यानी कि अमोनिया एक बाय प्रोडक्ट होगा। एंड कीटोन्स जो अल्डिहाइड्स तो इस तरह ऑब्टेन हो गया, एसिटल्डिहाइड मिल गया। कीटोन्स कैसे मिलेंगे मैम, कीटोन्स आर ऑब्टेन बाय अल्काइल साइनाइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो तुम लोग को मेन क्या याद रखना है, यहाँ पे HCN लेना है मैम, यहाँ पे हमें क्या लेना है, अल्काइल साइनाइड लेना है, क्योंकि ये टर्म्स याद नहीं रहेंगे ना, किससे प्रिपेयर करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो लेना ही लेना है। अगेन क्या करोगे, ये CH3 पार्ट इधर जोड़ देना, MgI इधर जोड़ देना, H3O+ क्या झाड़ू लगा देना, ये सारा हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा। समझ में आया, वही स्टेप है, एक सम करोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। बचे हुए चीज में NH3 और MgOHI कॉमन होगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या आप लोगों को याद रखना है, RCN के साथ RMGX लेंगे, ईथर लेंगे, तो वही चीज इन्होंने कहा N, क्योंकि देखो इसी चीज का इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दे दिया कि होता क्या, ये जनरल, इन चीज का ये कंक्लूजन दे रहे हैं, जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे RMGX, X में Cl भी हो सकता है, I भी हो सकता है, यहाँ पे I यूज हो रहा है, तो I जब होता है तो N, क्योंकि N नेगेटिव होता है ना, और मोर पॉजिटिव MgX होता है, ये लेस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डेल नेगेटिव, ये जबकि कार्बन बताओ डेल नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, तो MgX जाके N से जुड़ जाता है, देखो, और R जाके C से जुड़ जाता है, यही तो हुआ, CH3 इधर जुड़ा, MgI ये वॉश अवे हो जाता है और डबल बॉन्ड वो क्रिएट हो जाता है बस, और अमोनिया और NgOH। तो ये मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाय प्रोडक्ट्स याद रखिए अच्छे से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स, मिथेनॉल इज अ गैस, ये तो आप लोगों को पता ही है, एंड एट रूम टेम्परेचर 40% ऑफ एक्वियस सोल्यूशन जो होता है इज नोन एज फॉर्मेलिन। ये याद रखना है आपको स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना है कि मिथेनॉल इज अ गैस एंड एट रूम टेम्परेचर इट्स 40% एक्वियस सोल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिन। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर एंड डीकलराइजिंग वेट डाइज। इतना ये सब आएगा नहीं, मेन क्या आएगा तुम लोग को, ये भी नहीं आएगा कि वो वॉलेटाइल लिक्विड है ना, ये सब आ रहा है क्या, आधा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। सिर्फ इथेनॉल वॉलेटाइल, ऐसा लिक्विड जो उड़ जाता है वॉलेटाइल में, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कट हो गया आप लोग के सिलेबस से, बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons। ये क्वेश्चन आता है, why higher than aldehyde and ether of comparable molecules mass due to very good, क्योंकि उसमें हाई पोलैरिटी है ना, तो यहाँ पे दिया गया है अल्केन्स से ज्यादा ईथर की पोलैर, ये दूसरा ग्रीन पेन दे दो। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पार्ट को आप लोग को नोटा में जूम करती हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, देखो अल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर की है, उससे ज़्यादा अल्डिहाइड की है, उससे ज़्यादा कीटोन्स की है, उससे ज़्यादा अल्कोहल के, उससे ज़्यादा कार्बोक्स। इसका एक वर्ड बना दो, AEAKAC, क्या बना, इकाक। पहला है अल्केन्स, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कुछ भी बनाओ, लेकिन याद रखना बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे कम अल्कोहल, उससे कम कीटोन। याद रखना कि
इसका रीज़न ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मच हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू वीक डाइपोल इंटरेक्शन. ओके, बट द बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल. यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ईथर और अल्केन से तो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, ईथर एंड अल्केन से ज़्यादा है, लेकिन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. ये क्वेश्चन शुआ शॉर्ट बनता है. अच्छा, इसीलिए मैंने कहा ये अच्छे से बना लो ये वाला टेबल. ठीक है, इन दोनों से कम है, इन दोनों से ज़्यादा है. ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन बीच में है. देखो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ड्यू टू वीक डाइल्यूट, नहीं, अल्केन और ईथर से ज़्यादा है ड्यू टू वीक डाइपोल इंटरेक्शन, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. सो द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसिबल इन वाटर. लोअर मेंबर्स तो घुल जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. घुलना मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया पानी से. बट द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अल्काइल. जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ता है उसको घोलना आसान नहीं होता. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जाके बॉन्ड बनाएगा. ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और कुछ है उसमें कि उसमें पढ़ाना हो. सो व्हाट डिड आई से कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर का किससे, कार्बोनिल कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर से ज़्यादा होता है, उनसे ज़्यादा अल्कोहल का, उससे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का. और रीज़न क्या है कार्बोनिल कंपाउंड का इससे ज़्यादा होने का, ड्यू टू वीक डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, वीक डाइपोल, वीक इसका है, इसका डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में तुम्हें लिखना है. सोल्यूबिलिटी भी आ रही है कि नहीं है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आया तो लिख देना. सोल्यूबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अल्काइल चेन. यानी कि जो लोअर अल्काइल वाले ग्रुप होगा वो जल्दी से सोल्यूबल होगा, जो हायर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में डिफिकल्ट होगा. ओके, और कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड्स. व्हाई कीटोन्स आर मोर पोलर देन एल्डिहाइड्स? कीटोन में नोट करो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव होगा, लेकिन एल्डिहाइड में डेल नेगेटिव वाला पार्ट कम वो होता है. इसमें देखो डेल पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट भी शो करा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कीटोन इज स्लाइटली हायर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड. तो फाइनली तुम लोग क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट का कंक्लूजन क्या दोगे कि हाइड्रोकार्बन और ईथर का कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से बॉइलिंग पॉइंट इन लोग का ज्यादा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का लेकिन अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा होता है. ओके, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो यहाँ तक आई होप क्लियर है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रिपरेशन, द नोमेनक्लेचर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. थैंक यू.